नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम भाग 6 छत्तीसगढ़ के समसामयिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे साफ राज्य किस राज्य को चुना गया है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे साफ राज्य छत्तीसगढ़ को चुना गया है। छत्तीसगढ़ को यह रैंक लगातार दूसरी बार प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ हमारा छत्तीसगढ़ ODF++ होने वाला देश का पहला राज्य है। दूसरा प्रश्न है, तत्परता सूचकांक 2020 में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है चौथा। नीति आयोग द्वारा जारी तत्परता सूचकांक 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य को भूमि से घिरे राज्यों की श्रेणी में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसमें पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर तेलंगाना, तीसरे स्थान पर हरियाणा और चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। वहीं ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो शीर्ष 10 राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ को 55.95% के साथ 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर गुजरात राज्य, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, चौथे स्थान पर उड़ीसा, पाँचवें स्थान पर तेलंगाना, छठवें स्थान पर हरियाणा और 8वें स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ट्राइबल टूरिज्म रिजॉर्ट में से एक कुर्दर हिल इको रिजॉर्ट किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है बिलासपुर जिले में। छत्तीसगढ़ ट्राइबल टूरिज्म रिजॉर्ट में से एक कुर्दर हिल बिलासपुर जिले में स्थित है। इस ट्राइबल टूरिज्म का निर्माण भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस वेब पोर्टल अथवा ऐप को एलिट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश की प्रतिष्ठित IT संस्था एलिट्स टेक्नो मीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गई है। इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप का उद्देश्य सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाओं की निगरानी करना और आम नागरिकों को वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करना है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से सब प्रकार की जानकारी आम नागरिकों को समय पर उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही इस पोर्टल द्वारा समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह कागज रहित और वास्तविक समय के आधार पर निगरानी की ओर बढ़ रही है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय में हेरिटेज म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में। छत्तीसगढ़ की संस्कृति व इतिहास को सहेजने के लिए राज्य के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में हेरिटेज म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में राजराजेश्वरी करुणा माता सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है बुनकरों को हथकरघा प्रोत्साहन के क्षेत्र में। राजराजेश्वरी करुणा माता सम्मान बुनकरों को हथकरघा उत्पादन प्रोत्साहन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसका नाम पहले पंडित दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार था, जिसका नाम परिवर्तन कर राजराजेश्वरी करुणा माता सम्मान कर दिया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रतिवर्ष 2 बुनकरों को पुरस्कार राशि 1-1 लाख रुपए, प्रतीक चिन्ह, शाल व श्रीफल प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020 में राज्य अलंकरण राजराजेश्वरी करुणा माता सम्मान कृष्ण कुमार देवांगन व मनहरण देवांगन को प्रदान किया गया है। दूसरा प्रश्न है, राज्य के किस स्थान में अत्याधुनिक केंद्रीय पर्यावरण प्रयोगशाला बनाया जा रहा है? इसका आंसर है नवा रायपुर में। नवा रायपुर अटल नगर में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्याधुनिक केंद्रीय पर्यावरण प्रयोगशाला तैयार किया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, 2020 में छत्तीसगढ़ के किस शहर को पूरे देश में बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है?
इसका आंसर है भिलाई शहर को। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में 3 से 10 लाख वाली जनसंख्या में भिलाई शहर को बेस्ट सस्टेनेबल सिटी का राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भटगांव व कुम्हारी के मध्य बनवाए जा रहे एक्सप्रेसवे का क्या नाम है? इसका आंसर है खारून एक्सप्रेसवे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भटगांव व कुम्हारी के मध्य खारून एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही रायपुर शहर की जीवनदायिनी खारून नदी को प्रदूषण मुक्त भी किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, रायपुर के नालंदा परिसर का नाम किनके नाम पर किया गया है? इसका आंसर है महादेव प्रसाद पांडे के नाम पर। रायपुर के नालंदा परिसर का नाम महादेव प्रसाद पांडे के नाम पर किया गया है। वे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य का चौथा ट्राइबल टूरिस्ट विलेज बनाया जा रहा है? इसका आंसर है जशपुर जिले में। केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत जशपुर जिले के बालाछापर में प्रदेश का चौथा ट्राइबल टूरिस्ट विलेज बनाया जा रहा है। यह ट्राइबल विलेज केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। राज्य का आमचो इंद्रावती कट्ठा लगाओ बूटा कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसका आंसर है वृक्षारोपण से। इस कार्यक्रम के तहत इंद्रावती नदी के किनारे लगभग 154 किलोमीटर लंबाई में फलदार वृक्ष लगाए जाने हैं। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी कहाँ प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है सांकरा दुर्ग में। छत्तीसगढ़ का पहला आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी देव संस्कृति विश्वविद्यालय सांकरा दुर्ग में खोला गया है। इस विश्वविद्यालय में मानव चेतना, योगा, थियोलॉजी जैसे 28 विषयों पर अध्ययन कराया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, नीमगांव पक्षी विहार कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जशपुर जिले में। जशपुर जिले में नीमगांव पक्षी विहार स्थित है। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1955 में। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना 1955 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के मध्य किया गया था। इसका उत्पादन प्रारंभ 1959 में हुआ था। 1959 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भिलाई स्टील प्लांट का उद्घाटन किया गया। यह रूस के सहयोग से बनाया गया है। इसी कारण रूस और भारत की मित्रता के प्रतीक के लिए भिलाई में मैत्री बाग बनाया गया है। बता दें कि भिलाई स्टील प्लांट सेल के अधीन है। भारत के कुल स्टील उत्पादन का 15% छत्तीसगढ़ में होता है। दूसरा प्रश्न है, 2020 में छत्तीसगढ़ के किस जिले को इफ्को जिला घोषित किया गया है? इसका आंसर है बेमेतरा जिला को। प्रदेश के बेमेतरा जिला को इफ्को जिला घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बेमेतरा जिला को इफ्को जिला घोषित किया गया है। अब यहाँ कृषकों को उच्च गुणवत्ता युक्त उर्वरक सहित कृषि की उन्नत तकनीक की जानकारी मिलेगी। इफ्को से स्वयं उत्पादित और आयातित उर्वरकों की आपूर्ति सीधे सहकारी समितियों को करेगी। इसका लाभ बेमेतरा जिला के कृषकों को प्राप्त होगा। इसके साथ ही किसानों को उर्वरक का सीधा भंडारण, फसल प्रदर्शन, प्रशिक्षण और दुर्घटना बीमा और उन्नत तकनीक की जानकारी भी मिलेगी। यह अगले 3 वर्षों के लिए इफ्को जिला घोषित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में रक्षा श्रेणी में पहली उत्पादन इकाई की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है दुर्ग जिले में। प्रदेश के दुर्ग जिले में रक्षा श्रेणी के उत्पादन इकाई में बुलेट प्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन किया जाएगा। इसका पहला संयंत्र दुर्ग जिले के बीरेभाठा में स्थापित किया जाएगा। इसका उत्पादन मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग विभाग और रक्षा उत्पादों की औद्योगिक इकाई स्थापित करने वाली कंपनी मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड दुर्ग के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। इस इकाई के लिए कंपनी द्वारा लगभग 87.50 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया जाएगा। इसके प्रथम चरण में रक्षा उत्पादों की औद्योगिक इकाई के तहत 1-1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन करेगी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में नारियल विकास बोर्ड का गठन किया गया है?
इसका आंसर है कोंडागांव जिले में। कोंडागांव जिले में नारियल विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इसके माध्यम से वहां के किसानों को कोको की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बता दें कि नारियल विकास बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में नारियल विकास बोर्ड प्रति वर्ष किसानों को 1 लाख पौधा निःशुल्क उपलब्ध कराता है। इस तरह से अब तक कुल 20 लाख से अधिक पौधे निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना कोपाबेड़ा में वर्ष 1987 में की थी। यहाँ नारियल पर रिसर्च के साथ ही किसानों को नारियल की खेती के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। यहाँ के विशाल नर्सरी से 12 प्रजाति के नारियल के पौधे के साथ ही यहाँ हाइब्रिड पौधे भी तैयार हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, राज्य का एकमात्र और सबसे बड़ा बम्बू म्यूजियम बांस म्यूजियम का निर्माण किस जिले में किया गया है? इसका आंसर है धमतरी जिले में। राज्य का एकमात्र और सबसे बड़ा बम्बू म्यूजियम का निर्माण धमतरी जिले में किया गया है। तीसरा प्रश्न है, नैना धाकड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर है पर्वतारोही। नैना धाकड़ पर्वतारोही हैं। जून 2021 में उन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट और विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट लोहत्से पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराया है। यह बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाली नैना छत्तीसगढ़ की पहली महिला हैं। वे बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर से 10 किलोमीटर स्थित एकटागुड़ा की रहने वाली हैं। भारत के किस रेलवे मंडल में विश्व का सबसे लंबा रेल चलाया गया है? इसका आंसर है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल में। इसे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत रायपुर जोन से चलाया गया है। इसमें कुल 251 वैगन जुड़े थे, जिसकी कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर थी। इसे दुर्ग से कोरबा तक के लिए चलाया गया था। इसके साथ साथ वासुकी नाम का ट्रेन भी यहाँ चलाया गया है। दूसरा प्रश्न है, राज्य में मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर कहाँ विकसित करने की योजना है? इसका आंसर है दंतेवाड़ा जिला सातधारा में। राज्य के दंतेवाड़ा सातधारा में मगरमच्छ ब्रीडिंग सेंटर बोधघाट मगरमच्छ पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है। अगला प्रश्न के किस जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है? इसका आंसर है मुरिया जनजाति। छत्तीसगढ़ के गोंड जनजातियों की उप जनजाति मुरिया, जिसे मुरिया भी कहा जाता है, इनके युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। घोटुल युवा गृह सामाजिक शिक्षा देने, सेवा भाव जागृत करने अथवा जीवन साथी चुनाव के लिए बनाया जाता है। इस युवा गृह में पुरुष वर्ग को चेलिक, पुरुष सदस्य प्रमुख को सिरेदार तथा महिला वर्ग को मुटियारिन तथा महिला सदस्य प्रमुख को बेलोसा कहा जाता है। इसका उल्लेख वेरियर एल्विन द्वारा लिखित अपनी पुस्तक द मुरिया एंड देयर घोटुल में किया गया है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्रमशः कितना है? इसका आंसर है अनुसूचित जाति 12.8% और अनुसूचित जनजाति 30.6%। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 12.82% तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 30.6% है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में माताओं द्वारा संतानों की लंबी आयु के लिए किस पर्व पर व्रत रखा जाता है? इसका आंसर है कमरछठ पर्व पर। इस पर्व को हलषष्ठी, खमरछठ, हलछठ अथवा कमरछठ के नाम से जाना जाता है। यह पर्व भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है। इसमें संतानवती माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस पर्व पर पसहर चावल का प्रयोग किया जाता है। सामुदायिक वन अधिकार पत्र बांटे जाने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है पहला। छत्तीसगढ़ राज्य सामुदायिक वन अधिकार पत्र बांटे जाने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश तथा तीसरे स्थान पर गुजरात राज्य है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के विकास खंडों में वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है इंदिरा वन मितान योजना। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के विकास खंडों में वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की गई है।
बता दें कि इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त 2020 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वनवासियों को वन के द्वारा आय का साधन उपलब्ध कराना और वन में रहने वाले लोगों और गांवों को स्वावलंबी बनाना है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी अंचल के 10,000 गाँवों में युवाओं के समूह संगठित कर उनके माध्यम से वन आधारित प्रोडक्ट का विकास करना और उसके लिए मार्केट उपलब्ध कराना तथा वनवासियों द्वारा समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का संचालन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर है 15 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का स्थापना 15 नवंबर 2000 को किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य देश का पहला पावर शून्य कट राज्य 2008 से बन गया है। ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 6 अगस्त 1987 को। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित ट्राइफेड की स्थापना 6 अगस्त 1987 को की गई थी। इसका बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम 1984 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ट्राइफेड ने भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में वर्ष 1988 से कार्य करना प्रारंभ किया, जो कि अब भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय है। ट्राइफेड का पंजीकृत मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है और देश के विभिन्न स्थानों पर 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि हाल ही में ट्राइफेड ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। अभी कुछ दिनों पहले जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित ट्राइफेड ने संकल्प से सिद्धि अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत मुख्य उद्देश्य आदिवासी गांवों में स्थित वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना है। दूसरा प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत कितने ट्राइबल टूरिज्म का निर्माण किया गया है? इसका आंसर है 3 ट्राइबल टूरिज्म का। भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में 3 जगह ट्राइबल टूरिज्म रिजॉर्ट बनाया गया है। ये ट्राइबल टूरिज्म रिजॉर्ट हैं बिलासपुर जिले में कुर्दल हिल इको रिजॉर्ट, कवर्धा जिले में सरोदा दादर बैगा एथनिक रिजॉर्ट, कोंडागांव जिले में धनकुल एथनिक रिजॉर्ट।